नमस्कार मित्रों, आप सुन रहे हैं स्टोरी बाय नंदलाल भारती। आज की कहानी है दीवार के उस पार। यह केवल एक परिवार की कहानी नहीं है, बल्कि उन अनकहे दर्दों की कहानी है जो तब जन्म लेती है जब रिश्ते के बीच संवाद की जगह दूरी और अपनत्व की जगह अविश्वास ले लेता है। घर की दीवारें ईंट और पत्थर से बनती हैं, लेकिन परिवार प्रेम, विश्वास और सम्मान से बनता है। जब यही विश्वास टूटता है तो सबसे अधिक चोट उन दिलों को पहुंचती है जिन्हें जीवन भर परिवार को जोड़े रखने का सपना देखा होता है। आइए सुनते हैं एक पिता, एक बेटे और मासूम पोते के बीच खड़ी उस अदृश्य दीवार की कहानी, दीवार के उस पार। लेखक एवं वाचक नंदलाल भारती। मैं हूँ नंदलाल भारती और आप सुन रहे हैं स्टोरी बाय नंदलाल भारती पर कहानी दीवार के उस पार। नरेश बाबू अक्सर कहा करते थे, घर की दीवारें ईंटों से बनती हैं, लेकिन परिवार विश्वास से बनता है। उनका इकलौता बेटा अखिलेश उनकी आँखों का तारा था। उन्होंने बड़े जतन से उसे पढ़ाया, लिखाया, संस्कार दिए और जीवन के संघर्षों से यथासंभव बचाकर रखा। जब अखिलेश के विवाह की बात चली तो नरेश बाबू और उनकी पत्नी सुरेखा को लगा कि अब उनके घर में एक बेटी आएगी और परिवार की खुशियाँ दोगुनी हो जाएंगी। लेकिन नियति ने उनके लिए कुछ और ही लिख रखा था। शादी के शुरुआती दिन सामान्य रहे, फिर धीरे धीरे घर का वातावरण बदलने लगा। सपना ने अखिलेश को उसके माता पिता और घर परिवार से दूर करना शुरू कर दिया। बातचीत कम हुई, फिर लगभग बंद ही हो गई। नरेश बाबू और सुरेखा अपने ही घर में पराये होने लगे। समय बीतता गया। 4 वर्ष बाद अखिलेश और उसकी पत्नी सपना के घर पुत्र अजीत का जन्म हुआ। बच्चे के आने से परिवार को उम्मीद जगी कि शायद अब रिश्तों की बर्फ पिघलेगी और घर में फिर से अपनापन लौट आएगा। लेकिन जब अजीत के मुंडन संस्कार का समय आया तो एक नया विवाद खड़ा हो गया। सपना इस बात पर अड़ी थी कि मुंडन उसके परिवार में ही होगा, उसके मायके वाले परिवार में होगा। कई दिनों तक अखिलेश और सपना के बीच बहस, तनाव, तकरार चलती रही। अंततः सपना के मायके वाले परिवार के किसी बुजुर्ग ने समझाया। परंपरा के अनुसार बच्चे का
मुंडन पैतृक गांव में होना अधिक उचित माना जाता है। बहुत समझाने बुझाने के बाद सपना इस बात के लिए तैयार हुई। अखिलेश, सपना और छोटा अजीत पैतृक गांव पहुँचे। गांव में उत्सव जैसा माहौल था। रिश्तेदार आए हुए थे। मंदिर में विधि विधान से अजीत का मुंडन संपन्न हुआ। नरेश बाबू के चेहरे पर बरसों बाद सच्ची मुस्कान लौट आई थी। उन्हें लगा शायद आज परिवार फिर से एक हो जाएगा, लेकिन अगले ही दिन सब कुछ बदल गया। किसी बात को लेकर सपना अचानक अखिलेश पर भड़क उठी। देखते ही देखते बात इतनी बढ़ गई कि पूरे घर में हंगामा मच गया। अखिलेश की माँ सुरेखा ने बीच बचाव करने की कोशिश की। सपना ने बूढ़ी सास को जोर का धक्का देकर गिरा दी। अखिलेश के बूढ़े माँ बाप भी अपना अपमान और कटु शब्दों का सामना कर रहे थे। सपना बुरे बुरे शब्दों को बक रही थी, जिसे आम भाषा में हम गाली कह सकते हैं। पूरा आंगन चीख पुकार से भर गया। स्थिति तब और गंभीर हो गई जब सपना ने पुलिस को फोन कर दिया। बचाओ, ये लोग मार देंगे, मुझे जला देंगे। गांव वाले दौड़ कर आ गए। जो लोग एक दिन पहले मुंडन संस्कार की खुशी में शामिल थे, अब वे अविश्वास से एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। कुछ देर बाद सपना अजीत को लेकर कमरे में बंद हो गई। बाहर पूरा परिवार परेशान खड़ा था और भीतर से रोने चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। गांव के बुजुर्ग सिर पकड़कर बैठ गए। एक बुजुर्ग ने कहा, आज पहली बार देखा कि खुशी का उत्सव कुछ ही घंटों में महाभारत बन गया। उस दिन रिश्तों में जो दरार पड़ी वह फिर कभी नहीं भर सकी। समय अपनी गति से आगे बढ़ता रहा। नरेश बाबू बूढ़े हो गए, बाल सफ़ेद हो गए, आँखों में धुंधलापन आ गया, चाल धीमी पड़ गई, लेकिन उनके भीतर एक इच्छा अब भी जीवित थी, अपने बेटे और पोते को जी भर कर देखने की। एक दिन उन्होंने निर्णय लिया, अब जो होगा देखा जाएगा। मैं अपने पोते से मिले बिना नहीं रह सकता। सुरेखा ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन इस बार नरेश बाबू का मन नहीं माना। वे अकेले ही उस दूर शहर के लिए निकल पड़े जहां अखिलेश रहता था। लंबी यात्रा के बाद जब वे बेटे के घर पहुंचे तो उनका हृदय तेजी से धड़क रहा था। दरवाज़ा खुला, सामने सपना थी। नरेश बाबू ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन सपना के चेहरे पर स्वागत नहीं, नफरत और कठोरता थी। कुछ ही क्षणों में घर का वातावरण
तनाव से भर गया। सपना ने अखिलेश पर आरोपों की बौछार शुरू कर दी। आवाज़ें ऊंची होती गईं। नरेश बाबू स्तब्ध खड़े सब देखते रहे। उन्हें लगा जैसे उनका वहाँ होना ही अपराध बन गया हो। अपमान और बेबसी से भरे नरेश बाबू लौटने लगे। तभी भीतर से दौड़ता हुआ छोटा अजीत आया। उसने दादा का हाथ पकड़ लिया। दादा, मुझे भी अपने साथ ले चलो। बच्चे की आंखों से आंसू बह रहे थे। नरेश बाबू का कलेजा फट पड़ा। उन्होंने अजीत को सीने से लगा लिया, लेकिन अगले ही क्षण अजीत उनसे अलग कर दिया गया। अजीत रोता रहा, दादा के पीछे भागने की कोशिश करता रहा। नरेश बाबू की आंखों से आंसू बह निकले। वे कुछ नहीं बोले। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। एक तरफ रोता हुआ पोता था, दूसरी तरफ टूट चुका पत्नी पीड़ित बैठा, और बीच में खड़ी थी वह अदृश्य दीवार जिसने वर्षों पहले इस परिवार को 2 हिस्सों में बांट दिया था। वापसी की ट्रेन में बैठे नरेश बाबू खिड़की से बाहर देखते रहे। शहर, गांव, खेत और जंगल पीछे छूटते जा रहे थे, लेकिन उनके भीतर समय जैसे ठहर गया था। उनके कानों में बार बार वही आवाज़ गूंज रही थी, दादा, मुझे अपने साथ ले चलो। उन्होंने आंखें बंद कर ली। उन्हें लगा इंसान उम्र से बूढ़ा नहीं होता, वह तब बूढ़ा होता है जब उसके अपने उससे छीन लिए जाते हैं। वे सोचने लगे, बच्चे खिलौने से नहीं, रिश्तों से बड़े होते हैं, और जब रिश्ते टूटते हैं तो सबसे पहले बचपन घायल होता है। कुछ दीवारें घरों को बांटती हैं, लेकिन कुछ दीवारें पीढ़ियों को अनाथ कर देती हैं। उनके मन में एक प्रश्न बार बार उठ रहा था, क्या सचमुच मकान बड़ा होने से घर बड़ा हो जाता है, या घर उतना ही बड़ा होता है जितने बड़े उसमें जिसमें रहने वालों के दिल बड़े होते हैं। उन्होंने खिड़की के बाहर देखते हुए मन ही मन कहा, संपत्ति का बंटवारा आसान है, लेकिन रिश्तों का बंटवारा पीढ़ियों तक दर्द देता है। कभी कभी फैसले अदालतों में नहीं, घर के ड्राइंग रूम में होते हैं, और उन फैसलों की सज़ा अक्सर सबसे निर्दोष लोगों को मिलती है, बूढ़े माँ बाप को और मासूम बच्चों को। सच किसी ने कहा है, बुजुर्गों की आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते, उनके चेहरे पर खुशियाँ अच्छी लगती हैं, और बच्चों की आंखों में बिछड़ने का डर तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ऐसा लगता है किसी ने कलेजे के 2 टुकड़े कर दिए हों। नरेश बाबू खाली हाथ नहीं लौट रहे थे, उनके साथ लौट रही थी एक मासूम आवाज़, एक नन्हा हाथ जो छूट गया था, और एक सवाल,
एक नन्हा हाथ, मासूम आवाज़ नहीं छूटी थी, एक नन्हा हाथ जो छूट गया था, और एक सवाल जो शायद जीवन भर उनका पीछा करता रहेगा। क्या सचमुच रिश्ते खून से बनते हैं, या उन्हें हर दिन प्रेम और सम्मान से सींचना पड़ता है? क्योंकि आखिर में दीवारें कभी अपने आप नहीं बनती, उन्हें खड़ा किया जाता है ईंटों से नहीं, अहम, विश्वास, लोभ और मौन से बनती हैं। और जब घरों के बीच दीवारें खड़ी होती हैं तो सबसे पहले आंगन नहीं बढ़ते, दिल बंट जाते हैं। रिश्तों की सबसे बड़ी त्रासदी मृत्यु नहीं होती, बल्कि जीवित रहते हुए एक दूसरे के लिए पराया हो जाना होता है, और शायद इसी का नाम है दीवार के उस पार। मित्रों, आप सुन रहे थे कहानी दीवार के उस पार। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि घरों को तोड़ने वाली दीवारें ईंट और पत्थर की नहीं, बल्कि अहम, विश्वास और मौन की होती हैं। रिश्तों को टूटने से बचाइए, क्योंकि जब घरों में दीवारें खड़ी होती हैं तो सबसे पहले आंगन नहीं, दिल बढ़ जाते हैं। यदि इस कहानी ने आपके मन को छुआ हो तो इसे अपने प्रियजनों तक अवश्य पहुंचाए। मैं आपका मित्र नंदलाल भारती, और आप सुन रहे थे यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय नंदलाल भारती। फिर मिलेंगे एक नई कहानी और जीवन की एक सच्चाई के साथ। मित्रों, कृपया चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।